हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल DRX खान फार्मा में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। हम बात कर रहे थे A to Z मेडिसिन के बारे में, सर से लेकर पैरों तक की दवाइयों के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने दवाइयों के बारे में जाना। ये पार्ट 3 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। आगे की वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं। पीरियड के दौरान दर्द यानी कि इन पीरियड के दौरान, और एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो रहा है, और बैक पेन पीठ में दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या दिया जाता है। दोस्तों मैं सेफ दवा के बारे में बता रहा हूँ। आप डाइसाइक्लोमिन ले सकते हैं या फिर डाइसाइक्लोमिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इसके अलावा ड्रोटाबेरिन और प्लस मेफेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मैंने 3 टाइप की दवा बता दी है, इसमें से आपको जो मिल जाए आप यूज कर सकते हैं। अब डोज के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, दर्द होने पर 1 टेबलेट ले सकते हैं। अगर दर्द कम ना हो तो दूसरी भी टेबलेट ले सकते हैं। खुराक 3 से 5 दिन तक देना है और खाना खाने के बाद देना है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं अगली बीमारी के बारे में। अगली बीमारी UTI इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो देखिए, इसमें पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें हम लोग नॉर्फ्लॉक्सासिन 400 mg टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें नॉर्लेट 400 के नाम से मिल जाती है। इसकी डोज जान लेते हैं। तो देखिए, इसकी 400 mg ओरली एवरी 12 आवर्स यानी कि सुबह शाम एक टेबलेट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 7 से 10 दिन तक खिलाना है। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो 10 से 21 दिन तक खिलाना है। इसको नॉर्लेट 400 mg को UTI इन्फेक्शन में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसका साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, डायरिया, दस्त होना, फास्ट हार्ट बीट, दिल की धड़कन बढ़ जाना, फीलिंग सैड फीवर, रेडनेस ऑन स्किन, त्वचा में लाल हो जाना, ईचिंग, खुजली की प्रॉब्लम होना। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली बीमारी के बारे में। तो देखिए, अगली बीमारी नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी और जी मिचलाना। तो इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं पिरोक्लोरप्रोमाजाइन मेलेट, ये आपको स्टेमिटिल के नाम से मिल जाती है। इसकी डोज की बात करें तो देखिए, ये 5 से 10 mg दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज 40 mg पर डे होती है। ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं। वर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन होना, नमनेस यानी कि सुनपन होना, टिंगलिंग यानी कि झुंझुनी होना। तो देखिए, अगर आपके पैर में जलन, सुनपन और झुंझुनी है तो इसके लिए हम दवा इस्तेमाल करते हैं प्रेगावेलिन कैप्सूल, जो कि 75 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाता है। यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो आप इसे नाइट में सोते समय रोज 1 कैप्सूल ले सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं अगली बीमारी के बारे में। अगली बीमारी कॉमन कोल्ड है। सर्दी, जुकाम, फीवर, साथ में बुखार, रनी नॉइज, साथ में नाक बहना। तो देखिए, सर्दी भी हो, बुखार भी हो, साथ में नाक भी बह रही हो, तो इस तरह की कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं साल्बिन कोल्ड। साल्बिन कोल्ड सर्दी, जुकाम, बुखार में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसकी डोज की बात करें तो देखिए, सर्दी होने पर इसे आप सुबह शाम ले सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए, ड्राउनेस, स्टोमक अपसेट, डाइजीनेस, एंजाइटी, इंसोमिनिया जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं। अगली बीमारी है एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द। तो देखिए, एब्डोमिनल पेन के लिए मैं 2 दवाएं बताने जा रहा हूं। नंबर 1 ड्रोटाबेरिन हाइड्रोक्लोराइड और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें से जो आपको मिल जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं। अगली बीमारी है फायरिंजाइटिस, फायरिक्स में सूजन, टोंसिलाइटिस, टोंसिल में सूजन, फायरिंजाइटिस और टोंटिलाइटिस। तो देखिए, इसमें लाइटिस लगा हुआ है यानी कि इसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। तो देखिए, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टेबलेट और दूसरी 0 डाल SP टेबलेट। तो देखिए, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg एक एंटीबायोटिक है। इसकी डोज की बात करें तो डेली 1 टेबलेट ले सकते हैं। 0 डाल SP पेन किलर है। इसका यूज दर्द होने पर कर सकते हैं। अब हम अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं। खून साफ करने, मुहासे ठीक करने में हम साफी सिरप को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज देख लेते हैं। तो देखिए, बिफोर ब्रेकफास्ट, सुबह नाश्ते से पहले, आफ्टर लंच, ड्यूरिंग नाइट, रात में खाना खाने के बाद 5-5 ml दवा ले सकते हैं।
तो देखिए मुंह पर दाने हैं, मुहासे हैं और खून साफ करने के लिए साफी सिरप बहुत अच्छा काम करता है। अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं, अनीमिया। अनीमिया क्या है? बॉडी डज नॉट हैव इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए जो आपके शरीर में खून होता है उसमें हेल्थी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है और बॉडी में खून की कमी हो जाती है। तो दोस्तों इसमें हम दो तरह की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला आर्बिटोन और दूसरा डेक्सोडेंज। बहुत ही बढ़िया सिरप है ये खून की कमी और कमजोरी के लिए। इसकी डोज की बात करें तो देखिए 5-5 ml दवा सुबह शाम ले सकते हैं। बीमारी के बारे में जान लेते हैं। अगली बीमारी है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन इस टाइम बहुत आम समस्या है, गुर्दे में पथरी हो जाना। तो देखिए दोस्तों गुर्दे में पथरी होने पर हम दो तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अल्कासाल और दूसरी नीरी सिरप। तो देखिए अल्कासाल और नीरी सिरप का किडनी स्टोन में इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज की बात कर लेते हैं, 5-5 ml दवा पानी में मिलाकर सुबह शाम या दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं, स्टोमैक बर्न यानी कि पेट में कीड़े हो जाना। तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं अल्बेंडाजोल। बच्चों के लिए इसका सस्पेंशन आता है और एडल्ट के लिए टेबलेट आती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं, पेट में जलन जिसे हम लोग हार्ट बर्न कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है तो इसके लिए दो तरह की दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली पेंटाप्राजोल टेबलेट और दूसरी डाइजीन सस्पेंशन। अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम होना, जिसमें पेट खाली नहीं हो पाता है, पेट भरा भरा रहता है और लैट्रिन साफ नहीं होती है। तो इसके लिए मैं दो तरह की दवाई बता रहा हूँ। पहली दवाई क्रीमाफिन और दूसरी बीकाकोडिल टेबलेट है। इसमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। तो ये थी कुछ जानकारी सर से लेकर पैर तक की बीमारी और उसकी दवाइयों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।